बादली से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं कुलदीप वत्स, हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। वत्स साहब, कैसे देखते हैं कांग्रेस के हाथ से थाली निकल गई, सामने रखी हुई थाली ही निकल गई? मैं अपनी हार को स्वीकार करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस पर मंथन कर रही है। कहीं न कहीं जो हमारी कमियां रही हैं या जो भी बीजेपी ने साम दाम दंड भेद की राजनीति की और कोई ऐसा काम बीजेपी के लोगों ने नहीं छोड़ा, चाहे वो धर्म की बात थी, चाहे जात बरादरी की बात थी, चाहे पैसे की बात थी, चाहे शराब की। मैं तो बादली की बता रहा हूँ। जो शाम दाम दंड भेद की राजनीतिक बीजेपी के लोगों ने की पूरे हरियाणा में। लेकिन वहां तो जीत गए आप बादली में। मैं और भी बड़े मार्जिन से जीतने वाला था। अच्छा, तो इस वजह मार्जिन कम हुआ है। हाँ, मैं और भी बड़ा, पर यह है कि मैं बादली हल्के की जनता का भी शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और पूरी हरियाणा की जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जो मैंडेट दिया है, आधा से भी कम परसेंट वोट से हम कम रहे, जिसमें हम 11-12 सीटें जो लूज की हम उन पर भी मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस की क्या मानते हैं कि आपसी गुटबाजी हावी रही और कहीं ना कहीं अब उन नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये हमारा घर का मामला है। इस पे हाईकमान और सारे बैठ के सारे पूरी एक एक चीज को ध्यान से देखा जा रहा है, एक एक नेता की सुनी जा रही है, किसमें क्या हुआ है, उसके बाद में जो फैसले होंगे सारे। कॉन्फिडेंस तो नहीं होगी थी कांग्रेस की सरकार? 100% और कॉन्फिडेंस हुए हम, और कहीं न कहीं हमारी अपनी कमियां रही, जिसकी वजह से हम इलेक्शन आए। अब लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, किसी और को नाम को आगे करना चाहिए। आप लोग क्या मानते हैं? वो हमारे घर की बात है, बीजेपी के लोगों की जरूरत नहीं। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जवान है। तो 5 साल अब बीजेपी की सरकार है, कैसे मुद्दों को उठाते हुए आप लोग नजर आएंगे? देखिए, वही रोड से लेकर विधानसभा तक मजबूती से इस हरियाणा की जनता की लड़ाई को लड़ेंगे। चाहे में बादली की बात है, चाहे पूरे हरियाणा की जनता की बात है, मजबूती से लड़ेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता के उस हर आवाज को उठाने का काम करेंगे। विपक्ष के नाते, मजबूत एक विपक्ष के नाते कुलदीप वत्स और पूरी पार्टी लड़ाई को मजबूत। मेरा आखिरी सवाल है, नायर सैनी कहते हैं कि लोकसभा में तो झूठ का नैरेटिव सेट कर लिया था कांग्रेस ने, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो नैरेटिव सेट नहीं कर पाएंगे। देखिए, इसका जवाब 2 महीने बाद देंगे। 2 महीने में क्या होने वाला है बताएंगे। कुछ नया? सच्चाई और झूठ और सच्चाई का सबको पता लगेगा कि क्या था। तो बिल्कुल कुलदीप वत्स हैं और बादली की जनता का धन्यवाद कर रहे हैं। वहीं ये बात मान रहे हैं कि कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस था और इस वजह से उनकी हार हुई है। उस बात को मानने में उनको कोई शक नहीं है, ये बात भी उन्होंने कही है। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।